पेरियार एक क्रांतिकारी समाज सुधारक की कहानी। पेरियार ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के उन महान समाज सुधारकों में से एक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और तर्कसंगतता के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वेंकटप्पा नायकर और माता का नाम चिन्नाथई अम्मल था। बचपन से ही पेरियार ने सामाजिक भेदभाव और जाति प्रथा को करीब से देखा और समझा। पेरियार का झुकाव बचपन से ही समाज सेवा की ओर था। हालांकि उनका परिवार धनी था, लेकिन उन्होंने देखा कि समाज में जाति के आधार पर कितना अन्याय और शोषण हो रहा है। पेरियार का मन जातिवादी भेदभाव और धार्मिक अंधविश्वासों को देखकर खिन्न हो गया। उन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। बचपन में ही पेरियार की शिक्षा अधूरी रह गई थी, क्योंकि उन्हें अपने पारिवारिक व्यापार में मदद करनी पड़ती थी। लेकिन उनकी शिक्षा से वंचित रह जाना ही शायद उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें समाज की जमीनी हकीकत से जोड़ दिया। वे हमेशा समाज में निचले तबके के लोगों के साथ खड़े रहते थे और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। 1920 के दशक में पेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। वे महात्मा गांधी और कांग्रेस के सिद्धांतों से प्रभावित थे, लेकिन जल्द ही उन्हें यह समझ में आ गया कि कांग्रेस का मुख्य ध्यान केवल स्वतंत्रता संग्राम पर है, जबकि समाज में व्याप्त जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए और समाज सुधार के क्षेत्र में अपनी खुद की राह चुनने का निर्णय लिया। पेरियार का मानना था कि धर्म और जाति समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो मनुष्य को गुलाम बनाए रखते हैं। उन्होंने अनीश्वरवाद, नास्तिकता को बढ़ावा दिया और धर्म के नाम पर हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। पेरियार ने धार्मिक ग्रंथों और पुराणों की आलोचना की, जो महिलाओं और दलितों के साथ भेदभाव करते थे। वे हमेशा तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करते थे और अंधविश्वासों के खिलाफ प्रचार करते थे। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना था। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज के निचले तबके, विशेषकर दलितों और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कई सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए, जिसमें मंदिर प्रवेश आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह और अंतर्राज्यीय विवाह को बढ़ावा देना शामिल था। 1938 में पेरियार ने द्रविड़ कड़गम नामक संगठन की स्थापना की, जो दक्षिण भारत के द्रविड़ समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता था। यह संगठन ब्राह्मणवादी विचारधारा और उत्तर भारतीय वर्चस्व के खिलाफ था। पेरियार का मानना था कि द्रविड़ समाज को तभी न्याय और समानता मिल सकती है जब वे अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को पुनः प्राप्त करेंगे और ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध करेंगे। पेरियार के विचार और उनके आंदोलन विवादास्पद भी थे। उन्हें कई बार धार्मिक और राजनीतिक संगठनों का विरोध भी झेलना पड़ा। उन्हें नास्तिक और धर्म विरोधी कहा गया, लेकिन पेरियार ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे अपने विचारों पर अड़िग रहे और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी तर्कसंगतता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। पेरियार का निधन 24 दिसंबर 1973 को हुआ, लेकिन उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी जीवित है। वे आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सामाजिक न्याय, समानता और तर्कसंगतता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेरियार की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने समाज के बंधनों को तोड़कर एक नई सोच और विचारधारा को जन्म दिया। उनका जीवन और उनके कार्य हमें यह संदेश देते हैं कि अगर हम अपने समाज को वास्तव में बदलना चाहते हैं, तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और तर्कसंगतता और न्याय की राह पर चलना होगा।